आप लोग सब ग्रामीण क्षेत्रों में, कई लोग शहरों में, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, अपने आप को वंचित बताता है। आपके जो लिखे हुए सवाल सब मैं पढ़ रहा था अभी, कि आप ये दावा करते हैं कि समाज में जो कमजोर है, वंचित है, पीछे छूट गया है, आप उसकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो जमीन एक्विजिशन का मामला हो, किन्नरों का मामला हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन है, आप दावा कर रहे हैं कि आप उसमें उनकी मदद करते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम भी पिछले 2 बरस से गांव गांव घूम रहे हैं। आप तो लोगों की मदद कर रहे हैं, हम मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जाकर देख सुन समझ रहे हैं। 5300 से ज्यादा गांव में हम पैदल चल के गए, और एक सवाल जो मैं हर गांव में, हर सभा में करता हूं कि भाई ये बताइए कि बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बिहार के समाज का अपना अनुभव बता रहा हूं। 100% लोगों ने, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, महिला पुरुष, सब लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि न भैया, और कुछ हो चाहे नहीं हो, पढ़ाई रोजगार तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं 2 बरस पैदल चलने के बाद ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सारी चर्चा के बाद लोगों को अगर विकल्प दिया जाता है कि बताओ 1-2 काम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोग कहते हैं रोजगार, पढ़ाई होना चाहिए। उसके लिए प्रशांत किशोर और किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि जवाब देने के बाद दूसरा सवाल क्या होगा। फिर मैं लोगों से पूछता हूं कि अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट किया है। अब उसका परिणाम सुनिए। आज तक 5300 गांव में एक आदमी भी हाथ उठाकर नहीं कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। हम आपका हाथ नहीं उठवाएंगे, लेकिन आपके लिए दावा कर देते हैं, यहां बैठा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, लाइवलीहुड के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिया है।